माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या आपके किसी भी एग्जाम के सेक्शन में पॉलिटी जो है सिलेबस में हो, तो उसके लिए भी मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को देखते होंगे। अगर देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। उसके साथ साथ ही में हम पहले आज जो हमारा जो टॉपिक है मूल अधिकार, इसकी हम आज रूपरेखा को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसकी रूपरेखा को समझेंगे, क्योंकि हमें इसको कंसेप्ट से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको कभी नहीं प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मेरी कोशिश ये है कि अगर आप इस वीडियो से मेरे पास से अगर आप ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कहीं और ना पढ़ना पड़े, कहीं अपनी बुक में आंख ना फोड़नी पड़े, आपके जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन हो वो भी क्लियर हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले आप टेक्निकल बातों को हटा के सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी कहीं पे भी हम रहते हैं या हम अपने घर में रहते हैं तो हमें हमारे कुछ अधिकार दिए हुए हैं। एक मिनट, हमें हमारे कुछ अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, अधिकार दिए हैं, चाहे वो खाना खाने का अधिकार हो, पानी पीने का अधिकार हो, हवा लेने का अधिकार हो, या हमको बात करने का अधिकार हो, ये सारे अधिकार हमें मिले हैं। तो जब हमें घर में अधिकार मिलते हैं तो हम एक घर में अच्छे ढंग से रह सकते हैं। तो इतने बड़े देश में भी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जो कि होते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अब ये अधिकार हमें देता कौन है? तो ये हमें संविधान देता है, हमारे भारत का भारतीय संविधान देता है, हमें ये अधिकार देता है। और इसकी रक्षा कौन करता है? तो इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम विशेष तरीके से चीजों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मूल अधिकार, इन्हें हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। इन्हीं को इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, किसमें है? तो भाग 3 में है। पिछले क्लासेस की अगर हम बात करें, प्रीवियस क्लासेस की बात करें, तो मैंने भाग 2 आपको पढ़ा दिया है, जिसमें 5 से लेके 11 है, 11 आर्टिकल्स आते हैं, जिसे हम सिटीजनशिप नागरिकता कहते हैं। और भाग 1 भी हमने पढ़ लिया था। भाग 1 में हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 2 में हमारा सिटीजनशिप, एंड भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स। भाग में आ गया। अब भाग में आ रहा है तो किसी ना किसी आर्टिकल के अंतर्गत ही आ रहा होगा। तो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है ये 12 से लेके 35 तक होता है, यानी कि 12 से लेके 35 तक का आर्टिकल को भाग 3 कवर करता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, ये किस पे लागू होते हैं? तो ये व्यक्तियों पे लागू होते हैं। किस पे लागू होते हैं? व्यक्तियों पे, किसी भी देश के व्यक्ति पे। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सरकार पे लागू होते हैं या तो फिर कोई गवर्नेंस बॉडी पे लागू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये व्यक्ति पे लागू होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो मूल अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो जाहिर सी बात है संविधान का बहुत ज्यादा हिस्सा हमने बाहर देशों से लिया हुआ है, विवरण विश्लेषण करके हिस्सा लिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार, भारतीय संविधान का मूल अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है कि अमेरिका से तो लिया गया है, लेकिन हमारे देश का जो मूल अधिकार का जो लिखने का जो सुदृढ़ तरीके से सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से तरीका बनाया गया है, लिखा गया है, इतना अच्छा तो अमेरिका में भी नहीं है। भले वहां से लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ का विवरण विश्लेषण कुछ अलग ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है तो आपको टिक करना है अमेरिका को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की तरफ बढ़े तो देखिए, भाग 3 को बोला गया है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्यों बोला गया है? तो मैग्ना कार्टा एक विश्लेषण, एक लिखित दस्तावेज होता है, जो कि फ्रांसीसी लैंग्वेज है मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा किसे बोला गया है? भाग 3 को। भाग 3 के अंतर्गत क्या आता है? तो भाग 3 के अंतर्गत हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को बढ़े, देखिए निलंबित। अब चूंकि ये अधिकार जो है जनता को दिए गए हैं, व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो ऐसा ना हो कि व्यक्ति कभी इसका गलत उपयोग करे या कभी राष्ट्र हित पे ना आकर के भी वो अपने ही बारे में सोचे। तो इसके लिए भी रास्ता है, जैसे कि
मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके घर में कभी कोई गंभीर चर्चा होती है, और छोटे बच्चे तो हम सबके यहाँ होते हैं, और उसमें कोई छोटा बच्चा खाने के लिए या पानी के लिए बार बार अपनी मम्मी को बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसको बोला जाता है ना कि 2 मिनट रुको, अभी जो गंभीर चर्चा हो रही, अभी ये जो बात हो रही, ये बात खत्म हो जाए तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, या तुम्हें काम है वो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा के लिए बोल दिया जाता है कि तुम आज बहुत खाना ही नहीं खाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए रोका जाता है, नहीं कि कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, बाद में फिर हम उसकी बात सुनते हैं, लेकिन गंभीर चर्चा होने के बाद, ठीक है। तो ऐसा देश में भी होता है। जब देश में मान के चलिए युद्ध की स्थिति बनी हुई है, या तो देश में कुछ गतिविधियां बनी ऐसी हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, और देश हमारा उसमें व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं ये जो मौलिक अधिकार है ये आपके निलंबित कर दिए जाएंगे, इसलिए क्योंकि इससे देश की भी रक्षा हो, साथ साथ में आपकी भी रक्षा हो। तो ये उस समय में होता है, और कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, निलंबित करेंगे। और कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिबंध किया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो प्रतिबंधित किसके तरफ से करते हैं? संसद की तरफ से। कभी भी कोई कानून अगर बनता है तो संसद के ही तरफ से बनता है, अगर उसको खत्म भी करना है तो वो संसद के ही द्वारा समाप्त किया जाएगा। अब देखिए बात आती है रक्षक। अब इसके रक्षक कौन है? मतलब ठीक है, मूल अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, व्यक्ति को दिए हैं, लेकिन अगर हमारे मूल अधिकार का या मौलिक अधिकार का या फंडामेंटल राइट, तीनों एक ही बात है, इनका हनन होता है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएंगे, जो भी हमारे जगह से नजदीक हो, और वो वाद योग्य है। मतलब वाद योग्य मतलब वाद विवाद हम कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, या उनका हनन, अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, और वहां से हमको ऑथेंटिक जवाब मिलेंगे, तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। तो रक्षक कौन हो गया हमारा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार जो है उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। अगर आप 12 और 13 को हटा दीजिए, क्योंकि हम आगे के क्लासेस में, वीडियोस में हम आर्टिकल की चर्चा करेंगे, उसके पहले हम कैटेगरी समझते हैं। देखिए, अगर हमने बोला कि 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि आपका आता है भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, ठीक है। अब इसकी कैटेगरी हम देखिए, 12-13 को अगर हटा दें तो 14 से लेके 18 समता का अधिकार है, 19 से लेके 22 तक में हमने स्वतंत्रता का हमको अधिकार मिला है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता मिली है, अधिकार मिला है, 29 से 30 हमको संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, 31 संपत्ति का अधिकार हमको पहले था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कब से? 44वें संशोधन द्वारा इसको यहां से हटा करके भाग 12 के 300A, या हिंदी में आप बोलिए क में रख दिया गया है। किसको रख दिया गया है? तो ये 31 को रख दिया गया, मतलब संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 12 के 300A या क बोलिए हिंदी में, वहां पे लगा दिया गया है। और 32 में हमारा उपचार है। उपचार मतलब रेमेडीज, इंग्लिश में हम बोलते हैं रेमेडीज, उपचार। अब उपचार क्या है? तो उपचार यही है कि जो भी हमने रक्षक के बारे में बात की कि अगर हनन हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी है उस आर्टिकल में, ठीक है। तो हम कुछ आर्टिकल की हम चर्चा बाद में करेंगे। हमने ये वीडियो बनाया था, मैंने आपको रूपरेखा समझाने के लिए कि मूल अधिकार को हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार में कितने आर्टिकल आते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार हमें क्यों पढ़ना है, ये हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। ये उसके अधिकारों को याद दिलाता है, उनको ये बताता है कि आपको ये अधिकार मिले हुए हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।